जयपुर के एक निजी होटल में 7 नवंबर से शुरू हुए 10वें जयपुर डायलॉग में देश के प्रमुख बुद्धिजीवी, विचारक, पत्रकार और युवा शिरकत कर रहे हैं। इस साल की थीम शत्रुबोध रखी गई है। इसके तहत राष्ट्रवाद, इतिहास, नैतिकता, नीति निर्माण और सनातन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर विचार विमर्श हो रहा है। संयोजक संजय दीक्षित ने बताया कि इस बार जयपुर डायलॉग का दायरा बढ़ाया गया है। मुख्य समारोह के अलावा कई सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। दीक्षित ने कहा कि शत्रुबोध का अर्थ देश और समाज के सामने मौजूद चुनौतियों को पहचानना और उनसे निपटने की रणनीति बनाना है। वक्ताओं का कहना है कि यह डायलॉग युवाओं को जागरूक और नेतृत्व के लिए प्रेरित करेगा। जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें हम एक मुख्य विषय रखते हैं और उसके बाद फिर उसी मुख्य विषय के आसपास जो सेशंस होते हैं उनके जो अलग अलग विषय होते हैं। जैसे मुख्य विषय है शत्रुबोध, तो उसी शत्रुबोध के जियोपॉलिटिक्स में शत्रुबोध, आस पड़ोस में शत्रुबोध, एकेडेमिया में शत्रुबोध, आपके जो भारत के अंदर जो हमारे जो अंदरूनी जो फोर्सेस हैं उनका क्या शत्रुबोध, जैसे रेड कॉरिडोर, नक्सल्स इत्यादि। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर किया जाता है और ये जो थीम वाली जो बात है ये पहले दिन से कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एक थीम रहती है और उस थीम के आसपास बाकी सेशन स्ट्रक्चर होते हैं। देखो, एक देश, एक समाज खड़ा होता है, वो समाज हमेशा अभिमान पर, उसकी जो अच्छी बात है उस पर खड़ा होता है। पिछले हम कुछ साल से देख रहे हैं, जो देश के लिए अभिमान की बात होती है उसको अपमान बताने की कोशिश होती है। अच्छी बातें नहीं दिखाई जाएगी, कुछ अच्छी बातें हुई है। अब देखिए कि 10 साल पहले मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा लेकर खड़ा हो गए। इन्हें बेटियों को अवसर मिलना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है, पहले जो वामपंथी जो मस्तिष्क था उसने जो यूथ है उसके दिमाग पर कब्जा किया हुआ था। अब क्या है कि दूसरी साइड की वॉइसेस जो हैं, जो राष्ट्रवादियों की वॉइसेस हैं, वो भी सामने आ रही हैं और वो पूरा का पूरा नैरेटिव जो है वो बदलता जा रहा है। क्योंकि वामपंथी जो समुदाय था वो केवल एक तरफा बात कर रहा था, दूसरी तरफ की बात सामने नहीं आती थी। अब लोगों के पास जब पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है दोनों साइड की, तो वो सही गलत का निर्णय सही से कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि जयपुर डायलॉग्स जैसे मंच जो हैं, जो इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, वो बहुत ही एक सुदृढ़ समाज की एक नींव रख सकता है।